सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण। आज मैं इसके और अविकारी शब्द दोनों के जो है वो मेन पॉइंट्स भेजूंगी। ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है क्रिया विशेषण। कल मैंने अविकारी शब्द पढ़ाए थे। हमने कल जो अविकारी शब्द पढ़े, अविकारी शब्द में सिर्फ इतना सा बताया कि अविकारी शब्द होते क्या हैं, जो लिंग, कारक, वचन किसी भी तरीके से चेंज ना हो, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। उसके चार भेद थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज उसी अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ा रही हूं, जो तुम्हारी बुक में नया चैप्टर है। 6th और 7th में ये अविकारी शब्द के अंदर ही चारों भेद पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन तुम्हारे बुक में अविकारी शब्द के बाद इनको अलग अलग चैप्टर्स का नाम दे दिया है। ये है उसी के भेद हैं अविकारी शब्द के। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया सब जानते हैं, काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ये भी एक क्रिया है। तुम सुन रहे हो, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सभी क्रियाएं हैं। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया तो होती है काम का करना या होना, क्रिया कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण दोनों जुड़े हुए हैं, यानी इसमें टॉपिक में क्रिया की विशेषता बताई गई है। क्रिया काम का करना या होना क्रिया। अब क्रिया की भी विशेषता, जैसे वह बोला, बोलना क्रिया है, चलना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है। कैसे किया, धीरे बोला, तेज बोला, क्या विशेषता थी उस काम की, तो वो कहलाता है क्रिया विशेषण। तो पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले, देखते जाओ, पता चले उन्हें, ये डेफिनेशन भी यही है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? पाठ का बता दिया कि क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया की विशेषता पता चले, वो क्रिया विशेषण होता है। अब इसमें क्रिया विशेषण के भेद, अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं बेटा। अविकारी शब्द के चार भेद है ना। क्रिया विशेषण के भेदों, भेद यानी प्रकार की जानकारी। अब क्रिया विशेषण के भेद क्या है? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थान वाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीति वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण क्या है, कैसे पहचानोगे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उसके चार भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। काल से पता चल रहा है समय, स्थान का मतलब प्लेस, परिमाण का मतलब नाप तोल, और रीति का मतलब ढंग या तरीका काम करने का। तो जो क्रिया होती है उसके चार भेद बता दिए हैं क्रिया विशेषण के। समझ में आ गई बात? तो इनकी जानकारी हम अलग से लेंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं तुम वो देख लो पहले। अब दूसरा है कितना। अब कितना भी मैंने कठिन शब्द में ले लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ग्रामर के जितने भी लेसन है उनसे रिलेटेड ही शब्द हो। कितना भी आपको लिखना नहीं आता, इसलिए कितना मैंने की में छोटी की मात्रा त और ना। अगला मैंने लिया है कठिन शब्द कैसे। कैसे शब्द कैसे लिखते हैं, जो हमारे बहुत काम आता है। क में ए की दो मात्रा, ये वाला ए। ठीक है, अगर ये वाला होता तो एक मात्रा लगती, लेकिन ये वाला
2 मात्रा। उसके बाद अगला है आपका कठिन शब्द विशेषता। ठीक है, श शलजम वाला, श षटकोण वाला और ता विशेषता। अगले हम इसी के जो भेद हैं क्रिया विशेषण के वो ले लेते हैं, साथ के साथ बोलो देख देख कर। कालवाचक, ये भी कठिन शब्द है। स्थानवाचक, स्थान आधा स जैसे स्कूल में आता है स्थान, ये स्थानवाचक। ठीक है, अगला है रीतिवाचक। रीति कैसे लिखते हैं? र में बड़ी ई की मात्रा और त में छोटी ई की मात्रा। रीति परंपरा, रिवाज, ढंग। रीतिवाचक। नेक्स्ट है परिमाण। परिणाम नहीं, परिणाम तो तुम पढ़ोगे तब आएगा तुम्हारा नतीजा। ये परिमाण है। परिमाण यानी नाप तोल। ठीक है, उसके बाद अगला मैं आपको दे रही हूं तरीका। री में बड़ी की मात्रा आती है। शब्द कैसे लिखते हैं देखो। और अंतिम अपना कठिन शब्द है जो मैं हूं आपकी, अध्यापिका। ठीक है, तो ये कठिन शब्द है। ये देखो आधा ध आया, अध्यापिका। प में बड़ी छोटी ई की मात्रा और का। तो ये आपके 10 कठिन शब्द हैं। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत गलती करते हो लिखने में। ये देख लो कि किसी में वर्ण संबंधी मिस्टेक करते हो, किसी में मात्रा गलत लगा देते हो। यही तो होती है हिंदी, अगर मात्रा ही सही नहीं आ रही है, जिसको बार बार आपको पढ़ाया जाता है बचपन से। ठीक है, तो ये हमारे कठिन शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये परिभाषा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता पता चले जिन शब्दों से, जैसे उदाहरण के बिना कोई परिभाषा पूरी नहीं होगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको बिना एग्जाम्पल के अगर मैथ्स में क्वेश्चन बता दे तो क्या आप सीख जाओगे? नहीं। तो आप भी जब एग्जाम में परिभाषा लिखे तो परिभाषा के साथ उदाहरण ही ज्यादा पूछती हूँ मैं, और परिभाषा याद होगी तो उदाहरण बताओगे। ठीक है, जैसे कछुआ धीरे चलता है, वह सुबह गया। ये जो विशेषताएं हैं ये सारी, जैसे अभी मैंने बताया था वह थोड़ा दूध लाया, या वह थोड़ा, मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए, तो थोड़ा, अधिक, बहुत, तो ये सभी क्रिया की विशेषताएं हैं। थोड़ा दूध लाया, लाने की क्या है कि थोड़ा सा ही लाया है वो दूध। ठीक है, तो कहीं पर तो ये थोड़ा सामान लाया तो विशेषण भी बन जाता है, लेकिन अगर क्रिया के बाद डायरेक्ट आ रहा है तो वो क्रिया की विशेषता होती है। जैसे इसमें मुर्गी कम खाती है, कौवा बहुत बोलता है। अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ा सामान लाया, बेटा वो सामान लाया तो वो सामान की विशेषता हो गई, ये तो विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन मुर्गी कैसे बोलती है? मुर्गी कम खाती है। मान लो खाने की विशेषता क्या हो गई? कम। तो ये जो विशेषताएं हैं, कम, आगे, सुबह, धीरे, ये सभी क्रिया की विशेषताएं हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले, ये क्रिया है, इनकी विशेषता 1, 2, 3 एंड 4 ये बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए? क्रिया विशेषण हो गए। तो ये क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपकी हो गई क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की डिफाइन। इसको देखकर पढ़ो। अब इसके जब आप भेद पढ़ोगे अलग अलग तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे पहचानते हैं। अभी मैंने बताया, आप बोलोगे मैडम वह सुबह गया, सुबह भी क्या क्रिया की विशेषता है? हाँ, सुबह यानी कि समय बता रहा है तो वो कालवाचक में आएगा। वह बाहर गया, बाहर प्लेस है, स्थान, तो स्थानवाचक में आ जाएगा। वह धीरे बोला, बोलने का ढंग क्या था, तरीका क्या था, रीति क्या थी? धीरे, तो धीरे भी एक क्रिया विशेषण है। और उसके बाद अगर आपके आता है धीरे आ गया, वह थोड़ा, कौवा बहुत बोलता है, तो थोड़ा बहुत ये परिमाण है, ये परिमाण है बेटा।
थोड़ा बहुत परिमाण है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये हैं क्रिया विशेषण के भेद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से आप फ्लोवर के अंदर बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो जैसे इसको अच्छा से बना सकते हैं। क्रिया विशेषण, ये इसमें भी यही आएगा, ये आएगा। आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको नाम लिखने में, तो आपको बता रही क्योंकि समय इतना बचता नहीं है इसलिए। ठीक है, तो इसके भेद देख लो कितने भेद हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना सा ही पढ़ाऊंगी और इनके जो भेद हैं उनको अलग से नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आपको याद हो जाए कि क्रिया विशेषण क्या है, उसके कितने भेद हैं और क्रिया की विशेषता पता चले अभी। और वह मधुर गीत गाता है, तो विशेषण पढ़ाया था ना, गीत क्या हो गया, विशेष्य हो गया। गीत की विशेषता है मधुर, तो वो क्रिया विशेषण नहीं होगा, वो तो विशेषण होगा, क्योंकि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताइए कि गीत गाया। गीत, गीत क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये अंतर है विशेषण और क्रिया विशेषण में, जो हम जब इसके भेद पढ़ेंगे अलग से तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप आज का गृह कार्य देख लीजिए। कठिन शब्द, अगला प्रश्न आपका पहला, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है, चाहे उदाहरण लिखूं ना लिखूं। ठीक है, तो ये आपका आज का गृह कार्य है। अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ फटाफट।